हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूती दे रहे होंगे। तो आज का हम लोग का जो मुख्य टॉपिक है वह है क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी का क्वेश्चन आंसर, यानी चैप्टर 1 आज क्लोज होने जा रहा है। क्योंकि इससे पहले मैं जो है ना इसमें का ऑब्जेक्टिव, लेखक परिचय, सारांश और आज मैं क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी का दिगंत भाग 2। यानी इसमें कुल 26 पार्ट है। सभी चैप्टर को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जाकर ये चैप्टर क्लोज होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बातचीत का क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। आंसर यहां से है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। अगर हमारे पास वाक शक्ति न होती तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। आंसर होगा, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। इंसान जब बोलता है तभी तो उसके बारे में पता चलेगा। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता ही नहीं चल पाएगा। एडिसन जो एक महान मनोवैज्ञानिक थे, एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 बातें जो है ना 2 बात कोसों दूर हो गई। तो वेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य को बोलने से ही उसके बारे में पता चलता है, जबकि एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है ना। और जब 3 लोग बातें करते हैं यानी अंगूठी में जुड़ी नग्न जैसी हो जाती है, जैसे कि हड्डी में कबाब बन जाना है ना 3 लोग के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, देखिएगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आंसर है यहां से, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत यानी इसके बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम सुदृढ़ गोष्ठी भी है ना, यानी शुद्ध गोष्ठी है ना। यहां पे गो कर देंगे, है ना, गोष्ठी है। तो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है, जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, वहां के लोगों में प्रचलित है। यानी इस बातचीत में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं कि कान को सुनकर अच्छा लगता है और उस समय इंसान थोड़ा हंस देता है। तो बात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। यहां से आंसर होगा, आप लोग देख सकते हैं, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप का मतलब होता है खुद से बातें कर लेना। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि अपनी जिह्वा पर काबू में रखकर ही कोई काम करे। काबू में रखकर, एक मिनट, काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे न किसी से कटुता रहेगी न बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का यही उत्तम तरीका है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है,
अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसका नाम है सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या ये 8 नंबर के लिए है, जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ इसको 1 मान लेते हैं कि एक ही है, आपको समझाने के लिए सिर्फ है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये क्वेश्चन दे दिया है, किताब का एक लाइन दे दिया है और कह रहा है कि आप बताइए पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक क्या कहना चाहते हैं। सप्रसंग व्याख्या है तो आप चाहे तो ट्रिक से भी इसको बता सकते हैं, जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक बाल कृष्ण भट्ट है। पैराग्राफ चेंज किया जाएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जी कहना चाहते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। या आप चाहें तो यहां लिखा है, इसको भी आप लोग बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से, सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। तो आप जैसे इच्छा वैसे लिख सकते हैं, आप अपने मर्जी से, मन से भी लिख सकते हैं, या यहाँ देख सकते हैं कैसे ये सॉल्व हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। तो आज यहाँ पर ये चैप्टर क्लोज हो गया जिसका नाम है बातचीत, बाल कृष्ण भट्ट, हिंदी क्लास 12th का है, चैप्टर 1। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।